स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं महामैराथन सीरीज, यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के हम लोग 4 जो चैप्टर है इतिहास के उसको पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ आज हम लोग जो अंतिम चैप्टर है इतिहास के, अंतिम चैप्टर है इतिहास के, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 100% यहाँ पर साफ साफ लिखा है 100% यहाँ से आएंगे पेपर। ठीक है, आपके पेपर में जो प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, अंतिम चैप्टर को पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिए, पहले एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। सब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मुद्रण मतलब क्या हो गया, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कुछ भी कराते हैं ना आप लोग। तो विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो छपाई की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, वह हुई थी आपके चीन से। प्रिंट मतलब छपना। ठीक है, यानी कि जो छपाई की प्रक्रिया जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, वो हुई थी आपका चीन से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, सुलेखन शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि सुलेखन मतलब अच्छा लिखना, यानी कि सु मतलब सुंदर और लेखन मतलब लिखना, यानी कि सुंदर लेखन को, सुंदर लेखन यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला को क्या कहते हैं, सुलेखन। यानी कि सुंदर और शैलीबद्ध मतलब स्टाइलिश लेखन की कला को, स्टाइलिश जो लिखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुलेखन कहते हैं। ठीक है, सुंदर और स्टाइलिश लेखन की कला को क्या कहते हैं, सुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर कौन जापान आए थे। तो जो जापान आए थे वो 768 से 770 के बीच में वो चीनी बौद्ध प्रचारक जो थे वो जापान आए थे छपाई की तकनीक लेकर। ठीक है, 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डायमंड सूत्र। ठीक है, डायमंड सूत्र जो है यहाँ पर देखिए, डायमंड सूत्र जो है चीन की 868 ईस्वी में छपी गई सबसे पुरानी पुस्तक है। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है इसमें कि डायमंड सूत्र कब छपी गई थी, तो 868 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वीं सदी में किस रास्ते से चीनी कागज यूरोप पहुंचाते थे। तो आप लोग को बता चुके हैं जो यूरोप से एशिया के बीच। ठीक है, इससे पहले हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना में हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, आप लोग इसका आंसर खुद दीजिए। ठीक है, यूरोप से एशिया के बीच जो रास्ता मार्ग है, हाँ, उसे क्या कहते थे हम लोग, जो पढ़ चुके हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप लोग भूमंडलीकृत विश्व को पढ़ लीजिए ताकि इसका कमेंट जो आंसर है बता पाइएगा। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक मार्ग से मतलब जो चीन से कागज यूरोप पहुंचा जाता था, तो ग्रैंड ट्रंक मार्ग से पहुंचा जाता था क्या, साइबेरिया से पहुंचा जाता था क्या, रेशम मार्ग से पहुंचा जाता है क्या, प्रशांत सागर से पहुंचा जाता था क्या। तो यह आपका आंसर आप लोग को खुद देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चीन से वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक को किसने यूरोप लाया, तो मार्को पोलो ने यूरोप लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 1448 में छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, छापाखाना मतलब हो गया प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया था। तो कब किया था, तो 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, यानी कि किस कंट्री में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, वो जर्मनी देश में हुआ था। ठीक है, याद रखिए गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली किताब क्या थी, तो बाइबल थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं, हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर कौन सी क्रांति हुई, यानी कि हाथ की जो छपाई करते थे जब यांत्रिक मुद्रण यानी कि यांत्रिक रूप से जो छपने लगे, मतलब मशीनों द्वारा जो छपने लगे, तब कौन सी क्रांति हुई थी, तो मुद्रण क्रांति हुई थी, यानी प्रिंटिंग का एक क्रांति आई थी, छपने की क्या आई थी, क्रांति आई थी। ठीक है, मुद्रण और साहित्य के प्रसार किन लोगों ने आलोचना की और चिंता व्यक्त की, यानी कि मुद्रण और साहित्य जब प्रसार हो रहा था, यानी कि उसका प्रसार किया जा रहा था, तो किन लोगों ने उसकी पहले आलोचना की, उसके बाद चिंता की थी। धर्मगुरुओं ने की थी, सम्राटों ने की थी, पुराने लेखकों ने की थी, यानी कि इनमें से सभी ने की थी। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर जो था वो धर्म सुधारक था। वो कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी यानी कि
हुए आंदोलन को क्या कहते हैं? जब रोम में कैथोलिक चर्च में क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। तो उस आंदोलन को क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो ये किसने कहा है? सबसे बड़ा तोहफा। ठीक है, तो ये किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था? याद रखिएगा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने 16वीं सदी के मध्य प्रकाशक और पुस्तक विक्रेताओं पर कोई तरह की पाबंदियां लगाई और प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू की? यानी कि किसने बहुत सारे पुस्तक विक्रेताओं पर क्या लगाए थे? पाबंदियां लगा दिए थे। उसके बाद जो प्रतिबंधित, जो गैर कानूनी किताब थी, उसका सूची रखने शुरू कर दिया थी। यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में यह शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करने वाले ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार का प्रसार किसके कारण संभव हुआ? यानी कि तो मुद्रण, यानी कि जो परंपरा, अंधविश्वास जो था, निरंकुशवाद की आलोचना करने वाले जो ज्ञानोदय के चिंतक का विचारों का प्रसार किसके कारण संभव हो पाया था? तो जब प्रिंटिंग आ गया था, जिसके कारण से अंधविश्वास का और निरंकुशवाद की जो प्रिंट किया जा रहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तो इसको विचारों को प्रसार करने के बाद यह संभव हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, कब, कौन लगाया था? पुर्तगालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? कौन सा था यहाँ पर? तो बंगाल गजट जो प्रथम समाचार पत्र था, वो भारतीय द्वारा प्रकाशित था। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका के प्रकाशक कौन थे? यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका के प्रकाशक कौन थे? वो थे राम मोहन राय थे, जो संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका के प्रकाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16वीं सदी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला प्रिंट संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यानी कि 16वीं सदी में क्या हुआ था? तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो पहला प्रिंट संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता से हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचार पर 1871 में कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। ठीक है, रस सुंदरी देवी ने। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? क्योंकि भारत में जब अकबर छपने लगे थे तब उसको दबाने के लिए, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध ना छपे, उसको दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। क्या होता था उस समय कि कोई उसके विरुद्ध छपता था तो उसका जो प्रिंटिंग मशीन था, जितने भी सामान होते थे, उसको जब्त कर लिया जाता इस एक्ट के तहत। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी कहना गलत हो जाता था, इस एक्ट के तहत छपना या कहना गलत हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार कौन सा था? तो यह केसरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किया था। ठीक है, किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है? यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था स्वराज की लड़ाई जो है दरअसल अव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के क्या है? लड़ाई है। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतिहास के सारे चैप्टर, यानी कि हम लोग पाँचों के पाँचों चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोग को कौन सा अब सब्जेक्ट का ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।